ओ सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने का। 90 के दशक के मासूम से दिखने वाले एक चॉकलेटी अभिनेता, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, जिन्होंने काजोल जैसी स्टार अभिनेत्री के साथ फिल्मों में डेब्यू किया और दिव्या भारती जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ सुपरहिट फिल्म दी। दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के दे तेरा। 90 के दशक में जिनके कुछ गानों ने खूब धमाल मचाए और सबकी जुबान पर चढ़ गए। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पिता एक फेमस फिल्म मेकर थे और इनकी माँ एक अभिनेत्री थीं, जिन्होंने कई फिल्मों में बड़े स्टार्स के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। क्या आपको पता है कि इस एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा हादसा झेला कि इनको उस त्रासदी से बाहर निकलने में बरसों लग गए और आज भी वो हादसा इनके जहन में बसा हुआ है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके बर्थडे के दिन ही इनके अपने पिता ने ही इनकी माँ और बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो साथ ही इन्हें भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। खुद भी तो हर पल 100 बार मरा हूँ। तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना ने मुझे बचा लिया है काजल। अब ना मैं तुम्हें अकेले जीने दूंगा, ना अकेले मरने दूंगा। तो कौन थे ये एक्टर और क्या था वो बड़ा हादसा, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। डरते तुम कहो, कुछ डरते हम कहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पूरी फिल्मी है और इस स्टोरी में दास्तां है 90s के एक बदनसीब एक्टर कमल सदाना की। ऑटोग्राफ मिस इंडिया। मिस इंडिया? हाँ, मेरी आंखें मिस इंडिया को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने आपकी तस्वीर अखबारों में देखी है। इनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जो हम और आप महज बॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा करते हैं। एक ही परिवार के सभी लोग मारे जाते हैं और बस एक बच्चा जिंदा रह जाता है और वो आगे चलकर फिल्मों में अभिनेता बनता है। ऐसा ही कुछ कमल सदाना की जिंदगी में भी हुआ। गोलियों की आवाज और उनका सब कुछ एक पल में खत्म। तो हम ये जाने कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ, उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन है कमल सदाना और क्या थी इनके परिवार की कहानी। कमल सदाना का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रिज सदाना था, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों का निर्माण किया। इनमें से कुछ फिल्में थीं विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, ये रात फिर न आएगी और प्रोफेसर प्यारेलाल। इनकी मां का नाम सईदा खान था, जो एक अभिनेत्री थी और कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। कमल की एक बहन भी थी जिनका नाम नम्रता था। कमल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की थी। इसमें इनके अपोजिट काजोल ने भी डेब्यू किया था। मुझे क्या पता तेरा घर है कहाँ, जहाँ तेरी मर्जी तू ले चल। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिल पाने के कारण इन्हें इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। आएगी मेरी याद जब होगा बुरा हाल, तो देख के ये। इसके बाद साल 1993 में दिव्या भारती के साथ आई इनके फिल्म रंग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इस फिल्म के गानों ने उस साल पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर और बिजली चली। इस फिल्म में इन्होंने दिव्या के अलावा जितेंद्र, अमृता सिंह और आयशा जुल्का जैसे कलाकारों के साथ काम किया। मैं अपने प्यार का वादा पूरा नहीं कर सकता काजल, हमें एक दूसरे को भूलना होगा। भूलना होगा? काजल, तुम इसे मेरी मजबूरी समझो।
तुम्हारी मजबूरी है असलियत। इस फिल्म से लोग इन्हें पहचानने लगे और इसके बाद इन्होंने 90 के दौर में बाली उम्र को सलाम, हम सब चोर हैं, रॉक डांसर, अंगारा और मोहब्बत और जंग जैसी कई फिल्मों में काम किया। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया आपको। ये रेशमी जुल्फें, ये नशीली आंखें, ये गुलाबी होंठ, ये सुरादार गर्दन और फिल्में तो इन्हें मिल रही थीं, लेकिन अफसोस कोई भी फिल्म रंग जैसी सफलता नहीं दोहरा पाई और धीरे धीरे इन्हें अच्छी फिल्में मिलने बंद हो गईं। धड़कने हैं जवां बन गए एक नई दास्तां, मिल गए ऐ सनम। कमल ने इसी दौरान मेकअप आर्टिस्ट लीजा जॉन से शादी की, जिससे दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा अंगद और बेटी नम्रता। इन्होंने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन के नाम पर ही नम्रता रखा। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये अब हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमल सदाना अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में जल कमल नामक बंगले में रहा करते थे। बताया जाता है कि इनके पिता ब्रिज सदाना वैसे तो काफी खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन जब वो शराब पी लिया करते थे तो उनमें जैसे कोई शैतान जाग जाता था। इसके बाद तो वो बहुत अलग बर्ताव करने लगते थे। इसी शराब की वजह से ही कमल सदाना के माता पिता में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। खबरों के मुताबिक शराब के नशे में उनके पिता किसी की भी बात नहीं सुना करते। शौकिया तौर पर कमल सदाना के पिता ने एक रिवॉल्वर खरीद ली थी, मगर परिवार के लिए ये शौक बहुत महंगा पड़ा करता था, क्योंकि जब भी वो शराब पीने के बाद झगड़ा करते तो रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दिया करते थे। खुद कमल सदाना ने बताया था कि ऐसे ही एक बार जब वो 10 साल के थे तो माता पिता में झगड़ा हो गया और हमेशा की तरह उनकी मां दोनों बच्चों को लेकर पास स्थित ओशियन अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। उस समय इनके पिता इनकी मां का पीछा करते हुए उस अपार्टमेंट तक पहुंच गए। मां ने बिल्डिंग के वॉचमैन को ब्रिज सदाना को अंदर नहीं आने की हिदायत दी, मगर रिवॉल्वर होने की वजह से उन्हें वॉचमैन भी रोक नहीं सका। इसके बाद ब्रिज सदाना ने वॉचमैन को सीढ़ी लाने को कहा और सीढ़ियों के सहारे फ्लैट में बाहर से घुसने की कोशिश करने लगे। बात नहीं बनने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हवा में रिवॉल्वर से 3-4 फायर कर डाली। ये वो घटना रही जिसके बाद से पूरा परिवार उनसे बहुत ज्यादा डरने लगा था। इस हादसे के बाद कमल सदाना की मां ने घर वापस आने के बाद ये तय किया कि कैसे भी करके वो रिवॉल्वर ब्रिज सदाना से दूर करेंगी। कमल की मां सईदा खान उस समय अभिनेत्री नरगिस दत्त की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने नरगिस के पास जाकर इस हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर ये रिवॉल्वर इनके पास रहा तो ये एक न एक दिन हम सबको मार डालेंगे। उन्होंने नरगिस को अपनी पहचान के किसी पावरफुल पुलिस ऑफिसर के जरिए इस रिवॉल्वर को सीज करवाने की रिक्वेस्ट की। नरगिस ने उनकी मदद करते हुए उस रिवॉल्वर को सीज करवा दिया। इस हादसे के 10 साल बाद अचानक ऐसा हुआ कि कमल सदाना के पिता ने पुलिस के पास से उस रिवॉल्वर को वापस छुड़ा लिया। उन्होंने एक अर्जी के जरिए पुलिस को ये बताया कि उन्हें और उनके परिवार को किसी अनजान आतंकवादी से खतरा है और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें उस रिवॉल्वर की बेहद ज्यादा जरूरत है। पुलिस को उन्हें वो रिवॉल्वर वापस करनी पड़ी, क्योंकि वैसे भी उनकी पत्नी सईदा ने उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट तो दर्ज कराई नहीं थी। 21 अक्टूबर 1990 के दिन कमल सदाना का 20वां बर्थडे था और वो अपने घर जल कमल में ही थे। तभी अचानक हर रोज की तरह उस दिन भी उनके माता पिता के बीच झगड़े शुरू हो गए। इस झगड़े को रोज के झगड़ों की तरह समझकर कमल सदाना अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने बाहर चले गए। देर रात अपने बंगले पर वापस आने पर कमल सदाना दोस्त हैरी और रिजवी को लेकर अपने घर की पहली मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर कमरे में रहने के बाद कमल को सीढ़ियों की तरफ से 2 गोलियां चलने की आवाज आई तो देखते हैं कि इनकी मां और बहन दोनों खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई हैं। सामने इनके पिता खड़े हैं जिनके हाथ में रिवॉल्वर है और वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हैं। कमल सदाना को देखते ही इनके पिता ने एक गोली इनके ऊपर भी चला दी।
ये गोली इनके कान के पास से होती हुई गले को छूकर निकल गई, जिससे खून निकलने लगा और इसके बाद इनके पिता ने एक और गोली चलाई जो कमल के दोस्त हैरी के हाथ पर जाकर लगी। कमल सदाना बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। इसके बाद हैरी और रिजवी कमल सदाना को लेकर अस्पताल गए, जहां पर इनका इलाज किया गया। होश आने पर इन्हें पता चला कि इनकी मां और बहन की मौत हो चुकी है। अस्पताल से लौटते हुए सुबह के 3 बज चुके थे और बंगले के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। कमल सदाना के घर के अंदर जाने के बाद इन्हें पता चला कि ये सब करने के बाद इनके पिता ब्रिज सदाना ने भी जान दे दी थी। यानी सबका एक ही अंत हो गया सिवाय कमल के। कमल बच गए थे, लेकिन ये बचना भी कैसा बचना था कि एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया था। कमल सदाना, जिनके पास कुछ समय पहले तक मां, पिता और एक बहन हुआ करते थे, एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था, अब इनका इस दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं था और ये अकेले हो चुके थे। इस हादसे ने कमल सदाना के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा। कुछ समय तक तो ये बुरी तरह से सदमे में रहे, लेकिन फिर दोस्तों ने इन्हें समझा बुझाकर उस हादसे को भुलाने की कोशिश की। बताते हैं कि फिर इन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाद में ये भी जब काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री में इधर उधर जाया करते थे तो किसी को कुछ बता नहीं पाते थे कि इन्हें काम की जरूरत क्यों है। लेकिन किसी तरह समय बदला और इन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। कमल सदाना ने काजोल और दिव्या भारती जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। फिल्म बेखुदी और रंग जैसी फिल्मों में इन्होंने लीड हीरो के तौर पर अभिनय किया, जिन फिल्मों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हीरो के तौर पर जब करियर ठीक नहीं चला तो इन्होंने कर्कश, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्मों का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। खैर, वक्त बीता और अब 30 साल बाद ये एक बार फिर से साल 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी में काजोल के साथ नजर आए। बता दें कि जिस जगह पर इनका बंगला हुआ करता था, उसी जगह पर उस बंगले को हटाकर एक टावर खड़ा किया गया, जिसका नाम है रहेजा कमल। इसी इमारत में अपने पेंट हाउस में कमल अपने परिवार के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पुराने दिन की टीम इनकी और इनके परिवार की खुशहाल जिंदगी की कामना करती है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनसे जुड़ी कोई और जानकारी भी आपके पास हो तो वो भी हमें लिखकर बताना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।